यहाँ पे मैं आपको मुख्तसरन अपने महकमे का तारुफ़ करवाता जाऊँ कि ये महकमा कोई नया नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन से या एकदम आपकी ज़िंदगी में आ गया। इस महकमे को लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को कंफर्ट ज़ोन में लाने के लिए अपनी खिदमात गुज़श्ता 65-70 साल से सरअंजाम दे रहा है। अब इस महकमे को लेके लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हुए, बहुत ज़्यादा वसवसे हैं, बहुत ज़्यादा तोहमात हैं कि ये महकमा गैर मुल्की लोगों की साजिश है कि बच्चों को कम करने में अपना किरदार अदा करता है, जबकि इस महकमे का वजूद, इस महकमे का ज़हूर जो कई इस्तिलाह से, कई तरीक़ों से ऐन इस्लाम के मुताबिक अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। कहा जाता है, सूरह बकरा में आता है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल के लिए दूध पिलाएं। अब देखा जाए तो हमारे महकमे का भी इसी से मिलता जुलता मैसेज है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक, या एक बच्चे से अगला बच्चा पैदा होने तक कम अज़ कम 3 साल का वक्फ़ा होना चाहिए। अब कम अज़ कम का वर्ड है, 3 साल का मतलब ये है कि 9 माह हमल के, प्रेगनेंसी के, और 2 साल दूध पिलाने के जो हुक्म इलाही है, जिसमें रज़ात का हुक्म रखा गया है, तो ये महकमा भी इस्लाम से की हिदायत की रोशनी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। दूसरा हुक्म मिलता है कि अगर किसी वजह से हमल जो है औरत कंसीव नहीं कर पाती, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उस वक्फे के लिए मुद्दत कम अज़ कम 6 महीने है। फिर कहा जाता है कि माएँ जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि अपने बच्चों को 2 साल के लिए दूध पिलाएं, तो फिर मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की, तहकीक की कि माँ के दूध में ऐसी क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला ने औरत का फ़र्ज़, बच्चे का हक़ दूध में रख दिया है। जब उस दूध को जांचा गया गाय, भैंस, बकरी के, ऊँट के दूध के मुकाबले में, तो देखा गया कि माँ के दूध का वज़न गाय, भैंस, बकरी, ऊँट के दूध उसी वेट का हो तो उससे कम है, लेकिन उसके बच्चे के स्टमक में डाइजेस्ट होने की सलाहियत, अब्ज़ॉर्ब होने की सलाहियत, दूध हज़म बनने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इन दूध के मुकाबले में ज़्यादा रखी है। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो दूध आप बाज़ार से लाते हैं, ये कम अज़ कम 100 रुपये, 120, 130, 140, 150, और ऊँट का दूध बाज़ औक़ात 180 रुपये किलो। अगर आप डब्बे का लाएं तो वो 220 रुपये, 140, 150 की रेंज में पड़ता है, जबकि उसके मुकाबले में माँ का दूध अल्लाह ताला ने मुफ्त रखा हुआ है। माँ ने जस्ट खुराक लेनी है, और एक निज़ामे कुदरत है, एक असूल वज़ा किए गए हैं कि वो दूध माँ के जो अल्लाह ताला ने अज़ू बनाया है उसमें आ जाता है। फिर बच्चे के रोने से भी एक हार्मोन है, उसको एक्टिव करता है, और दूध निकलने का मरला तय होता है, और दूध आसानी से नालियों में आ जाता है और बच्चे के मुंह में मुंतकिल हो जाता है।
तीसरी अफादियत इसमें यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज़, एंटी एलर्जन, एंटी फंगल तमाम किस्म के अज्जा रख दिए हैं। फिर ये दूध ताकत का सरचश्मा है। जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम, पीले रंग का गाढ़ा दूध, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया में आते हुए बच्चे का पहला हक, आपने जस्ट 30 मिनट का वेट करना है। जब बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो जो अल्लाह ताला ने बच्चे का हक रखा है, आपका फ़र्ज़ रखा है, उसको उसी वक्त अदा करना है, चाहे वो ऑपरेट से हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो। चौथा, इसका दूध को जब हम देखते हैं, जब आप घर में देखें तो किसी वक्त अगर रात का देर हो जाए, 12-1 का टाइम हो जाए, घर में दूध ना हो, बच्चे को ज़रूरत पड़े, तो फिर आपको बाज़ार में दर बदर फिरना पड़ता है। जबकि ये दूध, क्योंकि माँ बच्चे के पास हर वक्त मैसर होती है, तो इस वजह से ये दूध आसानी से बच्चे को मिल सकता है। यही मैसेज हमारा डिपार्टमेंट भी देता है हुक्म खुदाबंदी को लेते हुए कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। फिर तीसरी बात आ जाती है कि कम उम्री में आप लोग शादी के मराहिल में ना पड़ें। कम उम्री की शादी, अब हमारे मुल्क में ये कानून है कि औरत 18 साल की बालिग गिनी जाती है, मर्द 18 साल का बालिग गिना जाता है। उनको किताबुन निकाह के मुताबिक निकाह के बंधन में बनने के लिए इतना बालिग, इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, ज़िंदगी के ज़िम्मेदारियाँ, ज़िंदगी में फ़राइज़ व हकूक़ से ओहदा बरा हो सके। उनकी माशी पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो जिस औरत से हुक्म खुदाबंदी के तहत निकाह कर रहा है, इजाब व कबूल के मराहिल तय कर रहा है, तो उसके पास इतने वसाइल ज़रूर होने चाहिए कि वो उस औरत का नान नफ़का, महर के मामलात अदा कर सके, उसको खिला सके, उसको लिबास दे सके, उसकी रहाइश का बंदोबस्त कर सके। ये अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे औरत का हक रखा है, जो वो हुक्म खुदाबंदी के तहत उसको अपने उक़द में, अपने निकाह में ले लेता है। अब इसी मौजू को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि देखा जाता है कि हमारे माशरे में हर वक्त ज़ोर दिया जाता है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। इस बात से किसी भी ज़ी शऊर, अक्ल दानश, अक्ल फ़िक्र रखने वाले लोगों का इनकार नहीं है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। लेकिन कुरान पाक में जब हम हुक्म खुदाबंदी कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश करते हैं, फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी कलियाँ आंगन में महकती हैं, छोटे छोटे गुलाब अल्लाह ताला आंगन में उतार देता है, तो इन बच्चों के भी अल्लाह ताला ने कुछ हकूक़ ऐसे रखे हैं जो दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाते हैं। मैं उनमें से कुछ हकूक़ की वजाहत करना चाहूँगा, कुछ हकूक़ पे रोशनी डालूँगा ताकि हमारा माशरा उस तरफ भी तवज्जो कर सके। इनमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बच्चों के 14 हकूक़ वालिदैन पे रखे हैं। उनकी तादाद 14 है। ये आपको किसी भी जो बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे माशरे में उस्ताद हैं, उलमा इकराम हैं, वो भी आपको वालिदैन के ऊपर ज़ोर डालते हुए मिलेंगे कि वालिदैन का हक़ पहले औलाद का बाद में। जबकि खालिक़े कायनात अल्लाह ताला ने
उस बच्चे के दुनिया में आने से पहले हकूक़ रख के भेजे हैं। उनकी तादाद कम अज़ कम 5 है। सबसे पहले अम्बिया को तलकीन की गई, कुरान पाक से हम रहनुमाई लेते हैं तो कहा गया कि नेक औलाद के लिए दुआ मांगे, कि अल्लाह ताला से नेक औलाद की तमन्ना करें, आरज़ू करें, इल्तजा करें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद अता फरमाए। बेटी हो या बेटा हो, उसकी नेक होने पे ज़ोर दिया गया है। ये सबसे पहले वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो जब अपने ख़ानदान की तश्कील की तरफ जाएं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें इस यूनियन से, इस हमारे जो निकाह के रिश्ते से औलाद पैदा होनी है, वो नेक औलाद अता फरमाए। अब इसका सिलसिला औलाद की पैदाइश से पहले है। दूसरा हक़ अल्लाह ताला ने ये रखा है कि जो औलाद इस दुनिया में आनी है, उसकी माँ नेक सीरत, अच्छे अखलाक की मालिक होनी चाहिए। उसकी तबीयत मज़हब इस्लाम की तरफ लागू होनी चाहिए। अगर वो मज़हब इस्लाम, क्योंकि निकाह का जो सिलसिला है वो मज़हब इस्लाम में ही हमें मिलता है, तो बच्चे का हक़ है, बाप का फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए नेक तबीयत, नेक हिस्लत वाली, नेक सीरत वाली माँ को तलाश करे। फिर तीसरा हक़ ये रखा गया औलाद का कि अगर वो निकाह के बंधन में बनने के बाद माँ के पेट में जिस हस्ती का वजूद आ जाता है, ज़हूर होता है, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये चौथा हक़ है। तीसरा हक़ है जो, और चौथा हक़ ये है कि माँ के पेट के अंदर बच्चे की ज़िंदगी की हिफाजत की जाए। अब देखा जाए, उस हमल की हिफाजत और ज़िंदगी की ज़मानत देने के लिए जो दस्तूर के मुताबिक खुराक का सिलसिला बनता है, रिहाइश का सिलसिला बनता है, दूध, ग़िज़ा, फल, सब्ज़ी, ये मर्द के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाई है कि वो उस हमल की हिफाजत करे। और ये कुरान पाक के मुताबिक वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने वतन में जो औलाद लिए फिरते हैं उसकी अच्छी ग़िज़ा पे तरबियत करें, परवरिश करें। और सिलसिला जो ज़िंदगी का है वो माँ के पेट में जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जिनमें इमाम अली करमुल्लाह वजहो का भी शुमार होता है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब बतन में बच्चा बना देते हैं तो 40 दिन वो जमे हुए खून की शक्ल में रहता है। उसको पहले एक घर में क़याम करवाया जाता है 40 दिन, फिर 40 दिन जमा हुआ खून का लोथड़ा बनता है, फिर 40 दिन उसी लोथड़े पे गोश्त या मसल आ जाते हैं। ये टोटल 120 दिन बनते हैं। उसके बाद उस बच्चे में रूह फूंकी जाती है। जब रूह फूंक दी जाती है तो फिर वो जीती जागती ज़िंदगी बन जाती है। फिर उस वाइज हमारे से पूछ होनी है। 120 दिन का मतलब है 30, एक मंथ हमारे कैलेंडर ईयर के मुताबिक 30 दिन का एक माह होता है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 माह बनते हैं। इस 4 माह से पहले वालिदैन कुछ सिचुएशन में अबार्शन करवा सकते हैं। कुछ सिचुएशन में, अगर एक तो उलमा इकराम यहाँ तक कहते हैं अगर किसी हामंद को औरत की जीनत के ख़राब हो जाने का खदशा हो तो वो अपनी औलाद की तरफ बेगम को फोर्स नहीं कर सकता। अब 5वां फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने, ये बात बीच में आई तो इस तरफ रोशनी डाली गई, तो 5वां फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने ये रखा, जब 9 मंथ पूरे हो जाएं तो बच्चे की पैदाइश का
वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से या टेक्निकल असिस्टेंट से उसकी बर्थ का अरेंज करवाना भी ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ मैंने वो बनवाए हैं जिनका ताल्लुक़ बच्चे का इस कायनात में आने से पहले है। जब कायनात में बच्चा आ जाता है, वो ज़िंदगी की आँख खोल लेता है, सांस ले लेता है, तो फिर वालिदैन पे अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। उनमें सबसे पहले ये कहा गया है कि बच्चा जब दुनिया में आए तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि बच्चे के कान में अज़ान व अक़ामत कहें। दूसरा कहा गया अकीका किया जाए। तीसरा हक़ बच्चे का अल्लाह ताला ने ये रखा, उसका नेक अच्छा इखलाक परवरदा नाम तजवीज़ किया जाए और उसके नाम के साथ उसको जोड़ दिया जाए। चौथा, दस्तूर के मुताबिक बच्चा जो खाना खाता है, जो वालिदैन ख़ुद खाते हैं, उसी मुताबिक उन्होंने बच्चे को भी दूध ग़िज़ा का बंदोबस्त करना भी वालिदैन के ज़िम्मे है। पाँचवा, कायनात में आँख खोलने के बाद बच्चे का ये हक़ रखा गया है कि अगर बच्चे से कोई गलती कोताही हो जाती है तो वालिदैन का काम है उसको डांट डपट करके हल्की सी फिर उसकी इस्लाह की जाए और उसकी माफ़ी कबूल की जाए। फिर उसके बाद दीनी इखलाकी तरबियत का इनकाद किया जाए ताकि बच्चा माशरे में अच्छा ज़िम्मेदार और मुनाफा बख्श शहरी बन सके। तालीम उसको इस हद तक दे दी जाए कि उसके लिए हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त करना भी वालिदैन के ज़िम्मे है, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका मुनासिब बर तलाश करना ताकि वो निकाह के बंधन में बन सके, ये भी वालिदैन के ज़िम्मे है। ये और आखिरी जो अल्लाह ताला ने हक़ बच्चे का रखा है वो ये कहा गया है कि वालिदैन बच्चे के हक़ में दुआए खैर करे ताकि बच्चा माशरे को एक मुस्बत तरीके से डायरेक्शन में लेके चल सके। ये बच्चे के अल्लाह ताला ने दुनिया में 14 हक़ रखे हैं जो वालिदैन ने अता करने हैं, अदा करने हैं। अब मेरा ये आप लोगों से सवाल है, हम इन हकूक़ में से कितने हक़ बच्चे को देते हैं, कितना ज़िक्र करते हैं, बल्कि हम तो उसका जस्ट यही हक़ जताते हैं कि बच्चे को डांट डपट करना, बच्चे को माँ की कदमों तले जन्नत का तवज्जो दिला देनी। नो डाउट वालिदा का बहुत बुलंद मकाम है जो किसी मकाम पे बच्चा अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब हम इन बातों पे अमल करें, बच्चे के हक़ का इदराक करें, तो ऑटोमेटिकली ये जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, तो वो जो वक्फ़ा हम 3 साल का सोचते हैं, इन हकूक़ के साथ वो बढ़ते बढ़ते कम अज़ कम 5 साल तक चला जाए। आज अगर वो बीमार हो जाए तो उसके इलाज मुआवजे का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। और अल्लाह ताला के इंसाफ को देखिएगा कि अल्लाह ताला ने अगर बच्चे के 14 हक़ गिनवाए हैं तो इसी पराए में वालिदैन के भी 14 हक़ की बात की गई है। सबसे पहले अल्लाह ताला गिनवाते हैं कि वालिदैन के साथ, इसको मैं मुख्तसरन बयान करूँगा क्योंकि हमारा मौजू ज़्यादा बच्चों का था, तो वालिदैन का वो सबसे बड़ा हक़ ये है
कि उनके बारे में आप नेक गुमान रखें, उनकी हाजात तकालीफ का अंदाज़ा करते हुए उनकी ज़रूरतें खुश असलूबी से पूरी करें। उनका मामला कि कहते हैं कि कसरत के साथ ज़ियारत करें, क्योंकि वालदा या वालिद की ज़ियारत को अल्लाह ताला ने हज मबरूर के बराबर गिनवाया है कि अगर वालदा का या वालिद का चेहरा आप एक दफ़ा देख रहे हैं तो हज मबरूर का सवाब मिलता है। ये हज वो है जो कबूल होता है। फिर कहा गया कि उनके एहसानात उनके सामने तस्लीम करें, हमदा पेशानी से, हुस्ने सलूक से उनके साथ बात करें, सिला रहमी करें। वालदैन कहा जाता है कि एक हदीस नबवी में आता है कि अगर तुम्हें वालिद या वालदा या दोनों वालदैन मिल जाएं और तुम जन्नत की तरफ जाने का रास्ता तलाश ना कर पाओ तो उस बंदे पे अफसोस है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बनाई है। इब्तिदाए आफरीनश से लेके अभी तक जो सिलसिला इंसानी चल रहा है उसमें अगर अफजल तरीन रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो वालदैन और औलाद का बनाया है। फिर इसी रिश्ते से आपको मियाँ बीवी की शाख भी मिल जाती है। कहा जाता है कि वालदैन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आँखों की ठंडक है वो औलाद की सूरत में उन्हें मिलती है, और नेक औलाद अल्लाह ताला का अतिया है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। यहाँ पे मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। कहते हैं कि वालदा का या वालिद का मकाम बताते हुए कहते हैं कि हम लोग देखें नमाज रोज़ा हम भी करते हैं, लेकिन हमें नमाज में अगर वालिद या वालदा की आवाज़ आ जाए तो हम अपनी नमाज को तोड़ते नहीं, उनकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते। यहाँ पे वो वालदैन का अदब बताते हुए कह रहे हैं कि अगर इशा का वक़्त हो, मैं मस्जिद नबवी में नमाज बा जमात पढ़ा रहा हूँ, अलहम्द शरीफ की तिलावत कर चुका हूँ, सूरा को मिलाने वाला हूँ, तो मेरी वालदा मुझे घर से आवाज़ देती तो मैं लब्बैक कहते हुए वालदा की तरफ चला जाता या वालिद की तरफ चला जाता, दुनिया को ये बताने के लिए कि वालिद या वालदा का अदब क्या है, और नमाज को तोड़ देता, क्योंकि वालदा का अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम रखा है। दूसरा, इसी के साथ जब कुछ सहाबा कराम की जमात बैठी हुई थी तो वो सरकार से सवाल पूछते हैं। यहाँ पे जवान बेटियाँ भी बैठी हैं। अब मैं उनसे मुखातिब होने लगा हूँ कि हक़ के साथ ये बात भी दिल के पर्दों से, कान के पर्दों को ओपन करके खोलिएगा कि सरकार ने 1400 साल पहले क्या इरशाद फरमाया। मौजूदा बच्चियों से पूछा गया कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमें बताइएगा कि क़यामत का नकारा कब बजेगा या क़यामत कब जलवा नुमा होगी। सरकार ने फरमाया इस घड़ी का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। दोबारा सवाल पूछा तो सरकार ने फरमाया सुन लो मेरी बात कि जब बच्चियां अपने वालदा के साथ बेअदबी करने लगे, वालदा की बेइज्जती करने लगे, वालदा के साथ ऐसे सलूक करने लगे जैसे मुलाजमा के साथ किया जाता है, तो उस वक़्त इंतज़ार करो क़यामत के नकारा बजने का। अब देखें,
वक़्त की तरक्की के साथ हम उस ज़माने में पहुंच चुके हैं, हम उस दुनिया की तरक्की के ईयर्स में आ चुके हैं जब ये हर दूसरे घराने की दास्तान है, जहाँ पे बच्चियाँ वालदा के साथ बेइज्जती भी कर रही हैं, बेअदबी भी कर रही हैं, उनको मुलाजमा का भी दर्जा दे रही हैं। तो उस वक़्त से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह की है कि उस वक़्त से डर जाओ। फिर कहा जाता है कि एक वक्त सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के आंगन में जलवा नुमा हैं, बीबी आयशा पास बैठी हैं, तो कहा जाता है सरकार को 8 रज़ाई माओं ने दूध पिलाया है अपनी माँ हज़रत आमना रज़ी ताला अन्हो को शामिल करके। इनमें एक उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हो की हबशी बांदी, हबशी लौंडी जिसका नाम उम्मे ऐमन है, वो भी शुमार होती हैं। कहते हैं आंगन में 3 लोग बैठे हैं, सरकार मदीना वजाए तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा आपकी और मेरी माँ रज़ी ताला अन्हो और उम्मे ऐमन इस वक्त कहती हैं हज़रत मोहम्मद, ए मोहम्मद मुझे पानी पिलाना। अब देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पे एक खादमा का सवाल करना, पानी के लिए कहना बेअदबी शुमार होती है। बीबी आयशा ने गुस्सा किया, तुम रसूलों के रसूल खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात कर रही हो, पानी तलब कर रही हो? तो वो जवाब देती हैं ये तो मेरा बेटा है, इसको मैंने खुद अपना दूध पिलाया है। रज़ात कायम हो गई तो सरकार ने फरमाया कि बिल्कुल सही फरमा रही हैं मेरी माँ, मैंने इनका दूध पिया है। उठ के जाते हैं, घड़े से पानी लाते हैं और बादब खड़े होके, 2 जानू खड़े होके ऐसे पानी का प्याला पेश कर देते हैं। वो पानी पी चुकती हैं तो ये वालदा का अदब बताया सरकार ने, जिनके दोनों जो बाप और वालदा थी वो रुखसत हो चुके थे। फिर कहा जाता है उनकी और रज़ाई माँ हज़रत खलीमा सादिया जब आती हैं उनसे मिलने, तो सरकार उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, पेशानी पे बोसा देते हैं और उनके लिए अपनी जगह खाली कर देते हैं, अपनी कमली चादर उनके एहतराम में बिछा देते हैं। ये सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे ग़ुलामों के लिए किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक वक़्त आना है जब वालदैन की बेअदबी होगी, वालदैन की हुक्म अदूली होगी, वालदैन की इज़्ज़त दाव पे लग जाएगी, तो उनको मैं अपना नमूना पेश करके बता दूँ। फिर कहा जाता है वालदा के अदब से उवैस करनी जैसे सहाबी भी पैदा हो जाते हैं, जिन्होंने आज तक सरकार की ज़ियारत नहीं की, लेकिन उनको सहाबी होने का दर्जा जस्ट सिर्फ महज वालदा की खिदमत करने के एवज़ मिला। और वो अपने जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत कर जाते हैं कि याद रखो यमन में एक कबीला मुराद है, उसकी में सब कास्ट कर्न है, वहाँ पे एक चरवाह है जिसका नाम उवैस है, उससे जब भी मिलो अपने और अली करमुल्ला वजहो के लिए दुआ करवाना, क्योंकि माँ के अदब से उसको ये मकाम मिल गया है कि अल्लाह ताला उनकी हर दुआ को कबूल करते हैं। और ये मकाम देखा जाए तो वलायत के भी अल्लाह ताला ने वालदा की हुक्म मानने पे गौसे पाक को दे दिए। कहा जाता है ऊँटों का एक काफ़िला था बगदाद शरीफ में,
तो उनका काफ़िले को लूट लिया जाता है। तो एक डाकू जब इनके पास आता है तो कहता है, बेटा तुम्हारे पास क्या है? तो कहते हैं, मेरे पास 40 दिनार हैं। तो डाकू सर्च करता है, उसको नहीं मिलते। तो डाकू को वो खुद कहते हैं, मेरा जो कमीज़ है वो सिली हुई है, उसके अंदर माँ ने 40 दिनार रखे हैं। तो डाकू उसको सरदार के पास ले जाते हैं, कहते हैं ये बच्चा अहमक है, पागल है, इसको हम देख नहीं पा रहे थे, इसके अशरफियों को हमें पता नहीं था चल रहा, तो ये खुद बताता है। तो सरदार पूछता है, बेटा तुमको किस चीज़ ने सच बोलने पे मजबूर किया? तो कहते हैं, जब मैं आ रहा था तो मेरी माँ मुझे कहती है, बेटा हमेशा सच बोलना। इस सच बोलने से वो डाकू इतना मुतासर होता है उनके अखलाक से कि वो अपने सारे जो उस काफ़िले का माल लूट लिया जाता है उसको वापस कर देता है और ख़ुद भी हल्का बगोश इस्लाम में शामिल हो जाता है। इसी माँ की खिदमत से वो फिर गौसे आज़म 11वीं वाली सरकार गुलाम वहीउद्दीन का वजूद, जिनको इमामुल औलिया भी कहा जाता है, वो इस कायनात में फिर इमामुल औलिया के ओहदे पे फाइज होते हैं। उनको ये फैज़ भी जस्ट माँ की खिदमत से ही मिलता है। फिर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब वालदैन के हकूक़ की बात की जाती है तो आप सब लोग, हम भी क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी से बिलोंग करते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा जिनका असल नाम नुमान बिन साबत है, नुमान बिन साबत रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह पे अथॉरिटी हैं। उन्होंने ऐसे फ़क़ही मसाइल हल किए हैं जो आम अक़ल से हल नहीं हो पाते। लेकिन जब उनकी वालदा उनको हुक्म देती है, उसी ज़माने में एक और फ़क़ही स्कॉलर मौजूद हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान। इमाम अबू हनीफ़ा का उनसे इल्मी मुनाज़रा रहता है। इल्मी मुनाज़रा करते हुए एक दूसरे से आम का आंकड़ा रहता है, एक दूसरे से सख्त इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनकी राय एक दूसरे की ज़िद है। और इल्म में इमाम अबू हनीफ़ा के मकाम से हम सब लोग बखूबी आगाह हैं। लेकिन जब माँ हुक्म देती है कि बेटा जाओ इस मसले के बारे में अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह की राय लेके आओ, तो वो अपने इल्म को साइड पे रख देते हैं। माँ को ये नहीं कहते कि माँ मैं इस इल्म में एक अथॉरिटी हूँ, मेरा कहा हुआ हुक्म माना जाता है। वो उसी वक़्त अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें कहते हैं, इस मसले में मेरी माँ जी को तुम्हारी रहनुमाई मकसूद है। जब वो हिदायत या उस मसले में बेशक उसमें राय उनकी खिलाफ ही होती है तो वालदा को उनकी राय से आगाह करते हैं। ये वही माँ का मकाम है जिससे इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार आज भी हमें मिल रहे हैं। फिर कहा जाता है वालदैन अगर पर्दा फरमा जाएं तो उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करना। जैसे नमाज में आप देखें तो ये दुआ शामिल है, रब्बिजअलनी मुक़िमुस्सलाती मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली। यहाँ पे वाली वालिदैया वालदैन की मग़फ़िरत की दुआ का कहा गया है, तो ये वालदैन का हक़ औलाद पे रखा गया है। फिर उसका इसाले सवाब करने का कहा गया है। अगर वालदैन के ज़िम्मे कोई कर्ज़ हो तो उसका अदा करना भी औलाद के ज़िम्मे है। फिर वसीयत अगर वालदैन ने कोई कर दी हो तो उसका अदा करने का भार भी औलाद के सर है। फिर उनकी कब्र की ज़ियारत करने का भी कहा गया है। फिर वालदैन के जो रिश्तेदार हैं उन या दोस्त हैं, उनसे सिला रहमी का भी ज़िक्र मिलता है। ये हक़ अदा करने से जब वालदैन की खुशनुदी मिल जाती है तो ना सिर्फ दुनिया के जो
ख़जाने हैं आपके कदमों में आ जाते हैं, बल्कि आखिरत में भी वसी तर नेमतें आपके झोली में फेंक दी जाएंगी। कहा जाता है जो अल्लाह ताला के बाद वालदैन का नाफरमान है उस पे शक्र की सख्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। शक्र मौत का वक़्त कहा जाता है। कहा जाता है एक सहाबी थे, सहाबी वो हस्ती हैं जिन पे दोज़ख की आग हराम है। मौत का आखिरी वक़्त आ गया, जान बलब का आलम है, जान गले पे अटकी हुई है, फरिश्ता जान कब्ज़ नहीं कर पा रहा, तो जान कनी के आलम में मुख्तलिफ सहाबा कराम से चलते चलते ये मसला सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि फ़लाँ सहाबी है, आखिरी वक़्त है, उनकी जान गले में अटक गई है, निकल नहीं रही। सरकार मदीना उसी वक़्त तशरीफ़ लाते हैं, पूछते हैं उससे क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? फरमाता है हाँ ज़िंदा है। कहते हैं तुम्हारी माँ लगता है तुमसे नाराज़ है। अपना जो गर्दन है वो अफर्मेटिव अंदाज में झुकाते हैं कि वालदा मेरे से नाराज़ हैं। अब वो वालदा भी सहाबियाँ हैं, उनको बुलाया जाता है। सरकार मदीना उनको पूछते हैं तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? कहती हैं हाँ, इसने मेरा बड़ा बड़ा दिल दुखाया है। कहते हैं इसको माफ़ कर दो। कहती हैं ए नबियों के सरदार, मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं कर सकती। फिर वो अपने दूसरे बार बार कहते हैं तो वो माफ़ करने पे तैयार नहीं हैं। तो सहाबा को कहा जाता है इधर लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन पे आग लगा दी जाए। जब लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन पे आग लगा दी जाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस बेटे को आग में फेंक दो। अब वालदा तो वालदा है, वो अपनी नाराज़गी भूल के कहती है सरकार मेरे बेटे को आग में ना फेंके, मैं इससे राज़ी हूँ। कहते हैं अगर तुम इससे राज़ी ना होती तो अल्लाह ने भी इसको दोज़ख में जलाना था। तो फिर वो जब वालदा राज़ी होती हैं तो उधर से ज़बान से कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी होता है और जान अल्लाह ताला के जाने आफरीन की तरफ रुखसत हो जाती है। ये वालदा के वालदैन के एहतराम का नतीजा है कि मौत की सख्ती भी आसान हो जाती है, जन्नत में भी बुलंद मकाम मिलता है और उसकी दुआ कबूलियत के मदारिज तय कर देती है। वालदैन का नाफरमान दुनिया में भी अच्छे ओहदों पे फाइज नहीं होता, उसकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब रहती है और उखरवी ज़िंदगी भी ख़राब होगी। ये सारी चीज़ें वालदैन के साथ लिंक हैं। अब देखा जाए तो अब हमें करना क्या है? मैंने आपको बच्चों के भी हकूक़ बता दिए, वालदैन के भी हकूक़ बता दिए, अल्लाह के इंसाफ की भी बात होगी। अगर 14 हक़ वालदैन के रखे हैं तो 14 हक़ औलाद के रखे हैं। औलाद के हक़ दुनिया में आने से पहले शुरू हैं, जबकि वालदैन के हक़ मरने के बाद भी जारी और सारी हैं। इसका मतलब है 14 का जो हिस्सा है वो ऐसा है जिस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। अब देखा जाए तो वालदैन को चाहिए अपने जो हक़ हैं, अपना जो फ़र्ज़ है उसको अदा करें। औलाद को चाहिए वो अपना फ़र्ज़ अदा करे। वालदैन बच्चों के हकूक़ पूरे करें, औलाद वालदैन के हकूक़ पूरे करें, तो ये फिर पूरी कायनात जमाल और नुसरत की फ़ज़ा बन जाती है। फिर इस वतन से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्होंने कुर्बानी भी देनी है, उन्होंने इखलाक का भी सामना करना है, उन्होंने एसार भी करना है, उन्होंने तालीम व तरबियत भी लेनी है, उन्होंने सच भी बोलना है, उन्होंने ईमानदारी का दर्स भी लेना है। फिर इसी माशरे में लीडर बन जाना है और अपने इखलाक से इस माशरे को चार चांद लगाने हैं। कहा जाता है कि आज की जो माँ, आज की जो बेटी है वो कल की माँ है, आज का जो बच्चा है वो कल का बाप है। अगर आप अगले आजकल की जनरेशन का गिला करती हैं
कि मेरी सास मेरे से खुश नहीं है, या मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, या मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं जो बेटी होते मेरे वालिदैन पूरी नहीं कर सकी, तो आज यहाँ से तहैया करके जाएं कि मैं अपने बेटे या बेटी की ऐसी तरबियत करूँगी कि ज़माना उसकी मसाल देगा। अगर मेरी सास सख्त है तो क्या हुआ, मैं नरम सास बन के बताऊँगी। अगर उसके मेरी सास से कुछ कमी कुताही हो जाती है तो मैं वो कमी कुताही भी नहीं होने दूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात में इंसान के 3 वालिदैन बनाए हैं। अब 3 वालिदैन कौन से हैं? हमें तो कहा जाता है हकीकी वालिद या वालदा, वो वालिद या वालदा जिसने हमें पैदा किया है, दुनिया में लाए हैं। अब कहा जाता है जो इंसान को पैदा करता है वो आसमान से ज़मीन पे लाता है, क्योंकि रूहें आसमान पे आलम अरवा पे मौजूद हैं। जब वो उसको दुनिया में लाने का फ़ैसला होता है तो वो फूंक जब 120 दिन के बाद फूंकी जाती है तो वो रूह आसमान से माँ के बतन में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो तो हो गए हकीकी वालिदैन। उसके बाद दूसरे वालिदैन रूहानी वालिदैन हैं। ये वो है जो आपको कोई सबक पढ़ा देते हैं। जैसे मैं भी आपको कुछ सबक दे रहा हूँ तो मेरा दर्जा भी इस वक्त रूहानी उस्ताद का बन जाता है। रूहानी उस्ताद वाइज मैं आपके रूहानी वालिद की जगह पे आ जाता हूँ, या अगर फ़ीमेल टीचर हों तो उसका दर्जा रूहानी वालदा के तौर पे होता है। इनको भी अल्लाह ताला ने आपके पेरेंट्स में शुमार किया है, क्योंकि कहा जाता है हकीकी वालिदैन वो होते हैं जो आसमान से बच्चे को ज़मीन पे लाते हैं, जबकि रूहानी उस्ताद या दीनी या दुनियावी अलूम का उस्ताद वो होता है जो बच्चे का जहन के दरीचे ओपन करके उसमें अक्ल शऊर के दरीचे ओपन करते हुए, फ़िक्र की दावत देते हुए, तदब्बुर की दावत देते हुए उसको दोबारा ज़मीन से आसमान की तरफ ले जाता है। फिर इन्हीं में से इमाम गज़ाली बन जाते हैं, फिर इन्हीं में से इमाम बुखारी बन जाते हैं, फिर इन्हीं में से इमाम मुस्लिम बन जाते हैं, फिर इन्हीं में से हज़रत अली करमुल्ला वजहू बाबुल इल्म का वजूद में आता है, फिर इन्हीं में से सरदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। तो वो भी रूहानी उस्ताद पैगम्बरों के तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन बाकी सब जब मुख्तलिफ़ पेराए से इल्म हासिल करते हैं तो वो बुलंदी ओजे सरिया का कमाल उन पे अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है। और फिर तीसरा, अगर किताबुन निकाह का बाब देखा जाए, जब आप ख़ानदान तश्कील करते हैं, शादी निकाह इजाब व कबूल के बंधन में बनते हैं, तो फिर जो सास ससुर हैं बेटे के या बेटी के, उनको भी मकाम वालदा वालदैन पे फाइज किया जाता है। आजकल ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि मेरे पे सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, तो जबकि इखलाकी तौर पे देखा जाए अल्लाह ताला ने कहा है औरत के ज़िम्मे सबसे ज़्यादा हक़ उसके खामद का है। तो अगर खामद हुक्म देता है तो फिर आँख बंद करते उस हुक्म को बजा लाना है कि वालिदैन की खिदमत आप पे भी वाजिब है। अगर आप उनको अपने वालिदैन का दर्जा दें तो वालदा बीमार हो, वालिद बीमार हो, तो आपके ज़िम्मे है कि आप उसका हक़ अदा करने की ट्राई करें। तो इसी वाइज अब इन चीज़ों को हम लिंक करते हैं अपने महकमे से, तो हमारा महकमा भी यही मैसेज देता है। सबसे पहले तो ये कहता है कि औलाद अपने वालिदैन का अदब सीखे, ताकि वो माशरे की फ़लाह व बहबूद करने वाला, माशरे को मुस्बत राह दिखाने वाला शहरी बन सके। फिर कहा जाता है माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे का फ़ासला 3 साल का होना चाहिए। और अपना दूध क्यों पिलाना चाहिए पहले मैंने अर्ज़ कर दिया है। और माँ का फ़र्ज़ है, बच्चे का हक़ है। और जब आप देखें तो आप जितना ज़्यादा खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ अदा करेंगी, उतना ज़्यादा बच्चा इस दुनिया में आपका नाम रोशन करने वाला होगा। इस सारी बात को मैं आखिरी पैराए में ख़त्म करता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी जो बच्चों की है, चाहे वो बच्चियों की बच्चा या बच्ची हो, उसको इस्लाम ने 3 पैराए में डिवाइड कर दिया है। 3 पैराए ये हैं, 3 ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने पहलू बनाए हैं, फ़ेज़ बनाए हैं। फ़ेज़ अव्वल, पहले साल बच्चे
जब पहला सांस लेता है दुनिया में आते हुए, उस वक़्त से ले के 7 साल तक का अरसा ऐसा रखा है कि जिसमें बच्चे का वजूद एक बादशाह की तरह है। अब बादशाह कौन होता है? जिसके सामने राया हुक्म अदूली नहीं करती। तो कहा गया है बच्चा उस वक़्त जो फरमाइश करे, जैसा कहे, वालदैन की ये ज़िम्मेदारी है, वालदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो वैसे मामलात बच्चे के साथ करे। इस शरीयत ने भी 7 साल से पहले नमाज का हुक्म नहीं रखा। 7 साल में ये कहा है कि बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाएं। सिखलाने की उम्र 7 से 10 साल है। अगला फेज़ फिर आ जाता है 7 से 14 का। इसमें क्या करना है, बच्चे को जितने काम हैं उसका दर्जा अब गुलाम की तरह होगा। बादशाह से फ़ौरन उसका स्टेटस गुलाम की तरह। ये वो स्टेटस है जिसमें आप उसको झिड़क सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखला सकते हैं, उसको इखलाक के अहकामात बता सकते हैं, उसको आपने बताना है नमाज कैसे अदा करनी है, रोज़ा कैसे पढ़ना है, मामलात कैसे रखने हैं, खाला के साथ, फुप्पो के साथ, मामू के साथ, चचा के साथ, दादा के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ, या मुख्तलिफ जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे, स्कूल में जाना है, उन वाइज कैसे मामलात होंगे। अब ये उम्र गुलाम बनने वाली है। आप उसको हल्की सी मार भी सकती हैं, लेकिन मारना चेहरे पे नहीं है। कहा जाता है बच्चे को आप कमर पे हल्की सी थपकी 1-2 करके, ताकि बच्चे को तंबीह हो जाए, फिर उसको गलती का इदराक कराते हुए फिर माफ़ भी कर देना है। अब तीसरा फेज़ आता है जिसमें बच्चा बालग हो गया है, 14 साल, उसने आपसे इखलाक का लेक्चर दिया, आपसे मामलाते ज़िंदगी, इबादाते दीन सीख लिए। तो अगली जो स्टेज है 14 के बाद ऑनवर्ड, वो उसकी वज़ीर बनने वाली है। उसको अल्लाह ताला ने कहा है वज़ीर का स्टेटस दे दें, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। उससे मामलाते ज़िंदगी में, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, घरेलू मसाइल में, माशरे के मसाइल में मशवरा लें और उसके मशवरे के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अगर हम अपने घरों में इसी फेज़ में बच्चों को रखें, बादशाह, गुलाम, वज़ीर, तो देखिएगा कि ये माशरा गुलो गुलस्तान, गुलजार बन सकता है। ये माशरा फूलों की सेज बन सकता है, कांटे ख़त्म हो सकते हैं। फिर ऐसे तरबियत जब होगी इखलाक के पैराए में, दीन के मामलात उसने सीखे होंगे, इबादात उसने लर्न कर ली होंगी, उसका मामला रोज़मर्रा ज़िंदगी माशरे के साथ अच्छा होगा, तो फिर वो वालदा अपना हक़ ले सकेगी और अपना फ़र्ज़ खुश उसलूबी से सरंजाम कर चुकी होगी। तो ये बच्चों के मामले में जो आपके ज़िम्मे फ़राए हकूक़ हैं वो आपने अदा करने हैं। इसी तरह बच्चे जब आपकी गोद से ये तरबियत लेके चलेंगे, भाई वालदा के कदमों तले जन्नत है। वालदा से मुराद इसमें इस्लाम ने 8 वालदैन गिनवा दिए। अगर आप सूरत निसा पढ़ें ना, तो जो हरम वाले रिश्ते हैं, महरमियत वाले रिश्ते हैं, हुर्मत वाले रिश्ते हैं, वो वालदा के दर्जे पे आते हैं, जिनसे निकाह नहीं हो सकता। तो जब उसको तबलीग करेंगी, तरबियत करेंगी, इखलाक का नमूना बनाएंगी, तो फिर आप माशरे में कभी भी हम रुसवा नहीं होंगे, बल्कि माशरा हमारा जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और हमारी ये दुआ है कि हम बच्चों का हक़ अदा करें, अपने फ़राइज़ पहले अदा करें। जब आप अपने फ़राइज़ खुश उसलूबी से सरंजाम दे चुकेंगी, तो ये कभी नहीं हुआ जिस दरख्त ने अच्छा फल दिया हो उस दरख्त की अल्लाह ताला तौहीन करवाए, उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा होगा। ऐसे वालदैन ही माशरे में चिराग की तरह होते हैं, जो ख़ुद तो रोशन होते हैं, उससे चिराग दा चिराग घराने भी रोशन हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खैरुन्नासी मई यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिससे तुम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब अगर आपने अच्छी तरबियत कर दी है, अच्छा इखलाक दे दिया है, अच्छे मामलात का उसको समझ बूझ दे दी है, तो
तो मेरा ये मानना है कि वो बच्चा अगर जब तक ज़िंदा रहता है उसकी नस्ल आगे भी नेक चलती रहती है तो आपको कब्र में भी उसका सवाब पहुंचता है। वो नमाज पढ़ता रहेगा, रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया कहता रहेगा, तो उसके वालदैन की मग़फ़रत होती रहेगी, उसके वालदैन का दर्जा बुलंद होता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये इस्तदा है, आप लोगों से मेरी ये अपील है कि कोशिश करें कि आपके ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं, जिनके बारे में रोज़े क़यामत सवाल होना है, ये मैंने आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हकूक़ बताए हैं, फ़राइज़ बताए हैं। अगर औलाद की तरफ से हुक्म अदूली फ़राइज़ में कोताही हो जाती है तो उसका सकर का मामला डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपके ज़िम्मे कोई कोताही रह जाएगी तो डेफ़िनेटली औलाद भी आपका दामन पकड़ेगी। तो इस सिलसिले में मतवाज़न पहलू रखते हुए अपने मामलात कीजिएगा, क्योंकि दीन इस्लाम मेरा ये मानना है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जिस पहलू से चाहेंगे हमें हिदायत और रुशद का सिलसिला मिलेगा। हम इधर माशरे में इबादत पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जबकि कुरान पाक को सही पढ़ें तो वो मामलात पे ज़्यादा ज़ोर देता है। इबादत का पहलू तो 45% है, जबकि मामले का पहलू 55% है। और किसी भी कौम पे जब तक अगर अज़ाब आया है तो कभी भी अल्लाह ताला ने नमाज की अदायगी ना होने पे अज़ाब नहीं दिया, या हज की अदम अदायगी पे अज़ाब नहीं दिया, या रोज़े ना रखने पे अज़ाब, बल्कि ये ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात हैं। कभी आपने नाप तोल में कमी कर ली, कभी जनाब फितरत के मामलात में हुक्म अदूली कर ली, कभी इज़्ज़त तकरीम की दजियाँ बखेर दी, कभी आपने जनाब अंबिया की तौहीन कर दी, कभी आपने जनाब औरत को अथाह गहराइयों में फेंक दिया, तो इसी मामले में फिर आपकी जो इस दुनिया है उसने अज़ाब इलाही के मज़े भी चखे हैं। तो हमें ये दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छा, नेक, मुफीद इंसान बनाए और अच्छा, कामयाब, नेक सीरत मुसलमान बनने की तौफीक दे, ताकि हम आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान की मिसाल छोड़ जाएं। दुनिया ये कहे कि देखें एक बेटा गुजर रहा है ना, तो उसकी मिसाल ये दीजिए कि कितनी नेक माँ का या नेक वालदैन की औलाद है। आप तरबियत अच्छी करें, फल अच्छा लें। तो यही बातें आप लोगों से कहनी थी। आखिर में ये दुआ है कि जितनी बातें आप लोगों को की गई हैं, अल्लाह उन पे अमल करने की तौफीक दे और इन पे अमल करते हुए हमें अच्छा और नेक इंसान व मुसलमान बनाए। जज़ाकल्लाह।